जय माँ काली। काली माँ की ब्लेसिंग से हम काली और एकल कार्ड्स कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा कार्ड है वो है 38th कार्ड, कामा ऑफ काली। कामा ऑफ काली, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझें, इसका मतलब है प्लेजर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, बट कामा का यहाँ पे क्या मतलब है, कौन से प्लेजर्स है और ये कार्ड हमें मैसेज क्या दे रहा है। बेसिकली कामा का मतलब हम जैसे सबको समझते, कामा का संस्कृत वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्वीट स्टफ ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ के वो मोमेंट्स, वो चीज़ें जो हमें बहुत खुशी देती हैं। ठीक है, प्लेजर्स जो होते हैं उसको कामा की, कामा सूत्रा, कामा के बारे में सबने सुना हुआ है। तो यहाँ पर हम फिजिकल प्लेजर्स को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कहते हैं ना सेंसुअल प्लेजर्स, फिजिकल प्लेजर्स, हाँ वो भी, उसको भी हम कह सकते हैं दैट आर प्लेजर्स ऑफ लाइफ। इस कार्ड का क्या मतलब है, तो क्या हमें शुड गेट इनटू इन्वॉल्व या इंडल्ज इन ऑल दिस थिंग्स? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इन्वॉल्व होना, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको इग्नोर करना है। यहाँ पे कार्ड काली माँ या जो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी ना, हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से, एक मैसेज बहुत क्लियरली देती है और हमारा मिसकंसेप्शंस भी क्लियर करती हैं कि हमें कभी भी अपनी लाइफ्स में ना प्लेजर्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो प्लेजर्स ही हैं जो हमें अलाइव रखते हैं, प्लेजर्स ही हैं जो हमें किक करते हैं, प्लेजर्स ही हमें जो पुश करते हैं आगे के लिए। हाँ, बहुत बार लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस आती है जहाँ पे हम बिल्कुल कहते हैं ना एकदम निराश हो जाते हैं। हमारी सिचुएशंस कभी कभी आसपास की इतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग होती है, उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे जो हमें अच्छा लगता है तो हमें गिल्ट होता है। बट ये कार्ड आपको एक मैसेज दे रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी में ना आपको वो गिल्ट नहीं फील करना है। ठीक है, हो सकता है आपके आसपास सिचुएशन खराब हो, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करो जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस सिचुएशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब बस ये है कि आप खुद को उसके लिए और ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि जब आप रिलैक्स हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे, तो शायद उस डिप्रेसिंग मोमेंट से या फिर ऐसी कहते हैं ना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बहुत अच्छे से डील कर पाओगे, राइट। और अगर हम समझें कि वो क्या है, ठीक है, मतलब है ना, अगर हम ये देखें ना क्या प्लेजर्स क्या है, प्लेजर्स इस तरह से समझो, अगर आप पे बहुत तेज ठंड पड़ रही है, लेकिन आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि एक समर, ठीक है, समर का सन आपको वेट कर, आप वो समर को मिस कर रहे हो, तो वो समर कैसे आएगी? ठीक है, समर भी वो वही समर नहीं जिसमें यू फील योर सेल्फ, बट एक प्लेजर, एक सनलाइट का वेट कर रहे हो। ठीक है, बट आप कर क्या रहे हो, सनलाइट तो है नहीं, बट खुद को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो किसी तरह से, प्रोटेक्टिव लेयर से, आप किसी तरह से वार्मथ फील करना चाहते हो। तो वही वार्मथ हमें हमेशा अपने अंदर रखनी है। ठीक है, वो जो हम बोल रहे हैं ना कि ये जो हम सराउंडेड है, जो हमारे डिफिकल्ट मोमेंट्स है, उसको हम बोल सकते हैं वो सीजन। ठीक है, वो विंटर का सीजन जो हमारे आसपास है। वार्मथ क्या है, वो फायर, जिससे हमें थोड़ी वार्मथ मिल रही है। तो वो प्लेजर जो है ना हमारी लाइफ के छोटे छोटे, वो उस प्लेजर का काम करते हैं। वो फायर, जो हम फायर के आगे जाके बैठते हैं ना, वो उस प्लेजर्स का काम हमारी लाइफ में करते हैं। और वो फायर के आगे जब बैठते हैं तो क्या होता है, जब हम थोड़ा सा भी अपने आप को बेटर फील करते हैं तो हम एकदम एक्टिव हो जाते हैं ना, और हम काम जल्दी जल्दी करने लगते हैं, वरना हमारी बॉडी ऐसे फ्रीज हो जाती है, मूव भी नहीं कर पा रहे। सिंपल यही चीज़ हमारी लाइफ में भी होती है। जब हम मुश्किलों से भी घिरे हुए हैं, उस टाइम पे भी इफ यू डोंट इग्नोर द प्लेजर्स ऑफ अवर लाइफ, वो प्लेजर्स का यहाँ पे मतलब क्या है, थिंग्स दैट मेक अस हैप्पी, थिंग्स दैट मेक अस अलाइव। ठीक है, वो क्या होंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जब हम उनको लाते हो, कहते हैं वो हमें एक्टिवनेस देती है। इसीलिए लाइफ को एंजॉय करने का कोई मोमेंट हमें नहीं गंवाना चाहिए। वही अगेन यहाँ पे इंजॉयमेंट का मतलब किसी को परेशान करना या दुख देना नहीं है। हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए जो कर रहे हैं, वो क्या, कौन से प्लेजर हो सकते हैं। किसी के लिए वो खाना हो सकता है, एक होता है ना एक प्रॉपर डाइट हो सकती है, जिसके लिए शायद प्रॉपर डाइट उसने बहुत दिनों से नहीं खाई, नहीं वो प्रॉपर खाना, एक प्रॉपर जगह पे खाना, प्रॉपर तरह से खाना, वो उसकी लाइफ का प्लेजर हो सकता है। जैसे मैंने बताया, विंटर के अंदर सनी डे एक प्लेजर हो सकता है, या वार्म क्लोथ्स एक प्लेजर हो सकता है। आप एक नेचर में वॉक कर रहे हो, ट्रीज का विजन, ठीक है, और इफ यू से दैट स्ट्रीम, एक वाटर स्ट्रीम को देख रहे हो, वो आपके लिए प्लेजरफुल हो सकता है। बेसिकली यू शुड स्टे इन द प्रेजेंट, डू नॉट मिस द प्रेजेंट। जो भी आपके प्रेजेंट है उसमें आप जियो, उसको एंजॉय करो, उसको एग्जाम्पल की तरह लो।
और किसी के लिए क्या होता है, जैसे एक बच्चे के लिए कोई चॉकलेट्स होना वो उसके लिए प्लेजर हो जाता है। एक ओल्ड पर्सन के लिए क्या होगा, एक पार्टनर मिलना जिससे वो बात कर सके, जिससे वो सारी एक्सप्रेस कर सके, वो प्लेजर हो सकता है। या फिर कोई ऐसा दिन जिससे कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई हेल्थ इश्यू ना हो, जिसमें वो कंफर्टेबल एक दिन गुजार सके, वो प्लेजर हो सकता है। प्लेजर कुड बी एनीथिंग। प्लेजर को यहाँ पे कामा को हम रिलेट सिर्फ फिजिकल डिजायर से नहीं कर रहे हैं। हाँ, फिजिकल डिजायर को हम इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए फिजिकली इन्वॉल्व होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब इग्नोर करेंगे ना, पता है क्या होगा, हम और ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, हम खुद को पनिश करेंगे। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम इस लाइफ में आए हैं ना, तो हमें काली का भी यही मैसेज, काली माँ का भी यही मैसेज है, डिवाइन और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हमें ये मैसेज है कि वी शुड लिव अवर लाइफ कंप्लीटली। स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब ये नहीं कि आप लाइफ से मुंह मोड़ लो, नहीं। स्पिरिचुअल जर्नी का बिल्कुल मतलब यही नहीं कि आप लाइफ में जो प्लेजर्स है उनको इग्नोर कर दो, उनके ऊपर ध्यान दो। उसका मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि टू लिव योर लाइफ जहाँ पे आपको खुशी मिले, आपका पीस ऑफ माइंड हो, और आप दूसरों को भी सर्व कर सको। आप ऐसे सिचुएशन में हो, आप ऐसा कुछ सीखो। आप पहले तो आप खुद को क्लीन करो। खुद को क्लीन करने का मतलब है कोई बुरा ख्याल ना आए, कोई बुरी सोच ना हो, कोई आप किसी से ईर्ष्या ना करो, कोई जेलसी ना हो, ठीक है, कंपटीशन ना हो। काम करो लेकिन किसी को हराने के लिए नहीं, जीतो लेकिन खुद की जीत के लिए, किसी को हराने के लिए नहीं, ना ही किसी को गिराने के लिए। ठीक है, सो जहां पर हम ग्रो भी कर रहे हैं और हमारा मन भी साफ है, हमारे मन में पीस भी है, और हम दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअलिटी है। राइट, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को मिक्स मत करना। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब हमारी सोच, ठीक है, जहाँ पे हम दूसरों को सर्व भी करें, जहाँ पे ज़रूरत है हम हेल्प भी करें, हम दूसरों के साथ को ना गलत बोल रहे हैं और ना ही हमारे मन में किसी के लिए गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ के प्लेजर्स को भी इग्नोर कर दें, नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें लाइफ के प्लेजर्स को इग्नोर करना कभी भी नहीं सिखाती है। वो क्या बोलते कि लिव योर लाइफ। स्पिरिचुअलिटी तो बोल ही रही है कि जो आप करना चाहते हो वो करो, आप वो करो जिससे आपको खुशी मिलती है, लेकिन ऐसा कुछ मत करो जिससे किसी और का नुकसान हो जाए या कोई और दुखी हो। डेलिबरेटली किसी को दुखी या किसी का नुकसान मत करो। तो जब हमें हैप्पीनेस ही है तो प्लेजर का मतलब ही हैप्पीनेस है, कामा का मतलब ही हैप्पीनेस है। और अगर यहाँ पे फिजिकल, अगर हम डिजायर्स की बात करें तो फिजिकल डिजायर्स में इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन हैव विद, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर इफ यू आर इन्वॉल्व विद योर पार्टनर, आप किसी से अट्रैक्टेड हो, आप उसके साथ हो, तो इट इज नॉट दैट यू आर गोइंग अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी, नो, यू आर जस्ट लिविंग योर लाइफ। और फिजिकल वर्ल्ड में आए तो फिजिकल नीड्स फुलफिल करने में कोई बुराई नहीं होती है। और जब आप करते तो और ज़्यादा इलेटेड, हैप्पी और एक रिलैक्स रहते हो। अब होता क्या है, जब आप इसको इग्नोर करते हो तो क्या होता है, सप्रेस करते हो। ठीक है, सप्रेस करके क्या कर रहे हो, खुद को कहीं ना कहीं पनिश ही कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, जब आपने सप्रेस कर लिया तो वो सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, वो बाहर आएगा ही आएगा। आपकी किसी आप एडिक्शन की तरफ ले जाएगा, किसी कोई ना कोई ऐसी चीज आपके अंदर आ जाएगी जो आप नहीं करना चाहते, आप वो करोगे। कुड बी अ हैबिट, ठीक है, कोई ऐसी हैबिट जो आपको कहीं ना कहीं डिजास्टर की तरफ ले जाएगी। सो वो कुछ भी हो सकता है, एंगर के रूप में बाहर आ सकता है, डिप्रेशन के रूप में बाहर आ सकता है। ये सब अगर आप सप्रेस करोगे, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ एडिक्शन, एंड इट ऑल्सो कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेज, नॉट अंडरस्टैंडिंग अदर्स। सो ये सब उन तरह से बाहर आता है। तो बेटर है कि ये फिर हमें क्या कर रहे हैं, ये हमें हमारे डिजास्टर की तरफ हमें ले जाएंगे। तो हमें लेकिन डिजास्टर पे जाना ही नहीं है, हमें तो ग्रोथ पे फोकस करना है। और हमें क्या करना है, इसलिए प्लेजर्स को इग्नोर नहीं करना। और जब ये कार्ड आ रहा है ना, कार्ड कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है। अगर आपकी ये रीडिंग में आ रहा है, आपके क्लाइंट के रीडिंग में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन शायद अपनी लाइफ के छोटे छोटे मूवमेंट्स को इग्नोर कर रहा है, लाइफ को नहीं जा रहा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, या उसको लग रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपके घर में कोई बीमार है और तभी आपको पार्टी में जाना पड़ता है, तो आपको क्या लगेगा, आपको गिल्टी फील होगा कि हाँ घर में तो कोई बीमार है, मैं पार्टी में जा रहा हूँ। लेकिन आप बीमार इंसान के लिए जो कर सकते थे कर रहे हो, ठीक है। और आपके घर में रहने से शायद वो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप पार्टी में चले जाओगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, यू फील हैप्पी। और जब वापस आओगे तो और डबल एनर्जी से आप उस पर्सन की हेल्प कर पाओगे, सेवा कर पाओगे, जो भी आप करना चाहते हो। और थोड़ी बहुत किसी सब्स्टिट्यूट करना है, किसी और को अपनी जगह रख देने में भी कोई बोल देना कि वो आपकी जगह उस पर्सन का ध्यान रखे, वो भी कोई बुराई नहीं है। तो ये जस्ट बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। इसी तरह से हर लाइफ में हमें हर उस पर करना है कि हमारी लाइफ में ना अप्स डाउन तो चलते रहेंगे, लेकिन हमें क्या नहीं करना, हमें लाइफ को जीना नहीं छोड़ना। लाइफ को जानने और जीने में भी फर्क है ना। हर मोमेंट पे जहाँ पे हम कुछ
इंजॉय कर सकते हैं, हम अपने आप को खुश कर सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकते हैं, पीस फील कर सकते हैं, हमें करना है। और ये कार्ड अगर आ रहा है तो ऑब्वियसली जो मैं बता रही थी, अगर ये ओरेकल में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हो उस चीज़ों को, आपको नहीं करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप ये प्लेजर्स मिस करके आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, तो नहीं, शायद आप गलत सोच रहे हो। और ये एक और मैसेज भी दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्लेजर्स, अगर आपको लग रहा है ना बहुत मिसिंग है, तो आने वाले, अबंडेंस आने वाली है और यू विल हैव अ वेरी गुड लाइफ। अगर हम कार्ड की पिक्चर भी देखते हैं तो कैसे ब्लूमिंग फ्लावर है, तो हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे ब्लूमिंग रहना है। फ्लावर क्या है, फ्लावर ग्रो होता है, हमने उसको यूज़ कर लिया तो कर लिया, हमने उसको तोड़ लिया भगवान के लिए जैसे भी, लेकिन क्या वो थोड़े दिन बाद वो मुरझा जाएगा, तो वो एक टाइम पीरियड ही है ना। सिमिलरली हमारे पास भी वो टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम, एक टाइम पे ना वो जो हैप्पीनेस है वो उसी टाइम पे हम इंजॉय कर सकते हैं। अगर आज आप बर्थडे पार्टीज मिस कर रहे हो, ठीक है, छोटा बच्चा वो बर्थडे पार्टी पे नहीं जा रहा, तो आगे 10 साल बाद क्या वो बच्चा उसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं वो बर्थडे पार्टी? नहीं, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, उसके टेस्ट चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली लाइफ में जो आप आज इंजॉय कर सकते हो, आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स आप नहीं कर पाओगे। तो कुछ भी मिस मत करो ये सोच के हम बाद में कर लेंगे, शायद वो मौका आए ही ना, या फिर आए तो आप उस तरह से कर ना पाओ। सो एंजॉय योर लाइफ, प्रेजेंट में जीना सीखो, लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ के मोमेंट्स को मिस मत करो। प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी, लेकिन अगेन हैप्पीनेस जो होती है ना, हैप्पीनेस आती जाती नहीं रहती, जब वो होती है ना उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोगों को क्या समझ में आया, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। जय माँ काली।